गणतंत्र दिवस की परेड में दुनिया भारत की सैन्य ताकत को देखती, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इसका इतिहास भी आपको बता कि 26 जनवरी पर मिलिट्री परेड क्यों होती रही। भाई आपको भी पता है 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, आज ही हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ, लेकिन मिलिट्री परेड क्यों? ये कभी सोचा आपने कि ये सब क्यों होता है? इसका क्या इतिहास है? दरअसल ब्रिटिश राज में रॉयल परेड और हथियारों की नुमाइश एक कॉमन प्रैक्टिस थी। ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि इसके जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करती थी। ब्रिटिश सेना भारत के लोगों को भी दिखाती थी और दुनिया को भी दिखाती थी कि देखो हम कितने ताकतवर हैं। आजादी मिलने के बाद भारत ने ब्रिटिश राज के इस रिवाज को जारी रखा। यहां भी लोगों को लगा कि दुनिया को ताकत नहीं दिखाएंगे। भाई दुनिया ताकत के सामने न झुकती है तो दिखाइए, दिखाते हैं। अब 26 जनवरी पर भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन होने लगा। साल 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर भी मिलिट्री परेड हुई। वैसे तो 26 जनवरी के दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था, लेकिन उस वक्त देश के नेता गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय जश्न के तौर पर मनाना चाहते थे। वो मानते थे कि यह दिन भारतीयों की जीत का प्रतीक है, वो जीत जो उन्हें ब्रिटिश राज से मिली थी और जिसके बाद नया संप्रभु और मजबूत देश बना। इसलिए गणतंत्र दिवस के जश्न में मिलिट्री परेड को जरूरी हिस्से के तौर पर शामिल किया गया कि अपनी जीत भी दिखाओ, अपनी ताकत भी दिखाओ, और यही परंपरा चली जा रही। गणतंत्र दिवस पर मिलिट्री परेड के साथ साथ नॉन मिलिट्री एलिमेंट को भी शामिल किए जाने का रिवाज शुरू हुआ और इसी के साथ राज्यों की झांकियां भी गणतंत्र दिवस के जश्न का अभिन्न अंग बन गई। इसके जरिए भारत की विविध संस्कृति को दर्शाया जाने लगा। ये झांकियां भारत की एकता में विविधता का प्रतीक बनी। अब हिस्ट्री का चैप्टर खुला ही है तो आपको आज के दिन के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। पाठशाला में आए तो काम की चीज लेके जाइए। ये वीडियो तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये भी जानिए कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनता है। कभी सोचे हैं? 25 जनवरी को भी मन सकता था, 27 जनवरी को भी मन सकता था, 26 जनवरी ही क्यों? इस डेट में ऐसा क्या है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। यह तो आपको पता है, लेकिन 26 जनवरी की तारीख क्यों चुनी गई यह शायद आपको नहीं पता होगा। यह आज मैं बताता हूं। संविधान को बनाने में एक लंबी प्रक्रिया चली थी, इतना तो आपको पता है। इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। जब भारत में अंग्रेजी राज चल रहा था तभी संविधान सभा बन गई। तब अंग्रेजों ने भारत की आजादी की मांग मान ली थी और 1946 की शुरुआत में राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करवाए गए। राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। मतलब राज्यों ने अपना अपना प्रतिनिधि चुना कि कौन संविधान सभा में जाएगा, संविधान बनाने में उनका प्रतिनिधित्व करेगा, ताकि हर राज्य की बात संविधान में हो, देश का नेतृत्व हो। सितंबर 1946 में संविधान सभा के गठन के साथ ही अंतरिम सरकार और कैबिनेट का गठन कर लिया गया। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई कि 389 सदस्य हो, जो विभाजन के बाद घटकर 299 रह गए। अगस्त 1947 में संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन थे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। उन्होंने करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, तो उनको कहा गया कि भाई आप रहिए इसमें। संविधान के ड्राफ्ट पर संविधान सभा के सदस्यों ने करीब 114 दिन तक बहस की। एक एक शब्द पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई। 7,635 संशोधन पेश किए गए, जिनमें 2,427 संशोधन स्वीकार किए गए, बाकी गिर गए। इस तरह से संविधान सभा के 11 सेशन हुए और इसमें उस वक्त के 6 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए। उस जमाने के 6 करोड़। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित कर दिया। किस दिन किया? 26 नवंबर 1949। तो जब संविधान सभा ने पारित कर दिया तो फिर 26 नवंबर को ही लागू क्यों नहीं हुआ? इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने की इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसकी एक वजह थी। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी से भारत की आजादी का संघर्ष जुड़ा था। कैसे भाई? अब वो सुनिए। 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को
जिसे आजादी की लड़ाई के आखिरी दौर की शुरुआत के तौर पर माना जाता है। पूर्ण स्वराज का मतलब था कि अंग्रेजी राज से पूरी तरह से स्वतंत्र होना। तब यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया था। हालांकि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का कांग्रेस के अंदर ही विरोध हो गया। सुभाष चंद्र बोस और खुद मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का साफ मानना था कि ब्रिटिश राज से भारत को हर तरह के संबंध तोड़ने चाहिए, क्योंकि डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने से भारत को भले ही कुछ हद की आजादी मिल जाएगी, लेकिन भारत के मामलों में हमेशा ब्रिटिश राज घुसा रहेगा, दखल देता रहेगा। डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में तो एक समय खुद महात्मा गांधी भी थे, हालांकि बाद में इसको लेकर उनके विचार बदले। इसी बीच 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने भी कह दिया कि भारत को भविष्य में डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का विचार ब्रिटेन में पसंद नहीं किया गया, क्योंकि ब्रिटेन तब मंदी में था और भारत उसकी इकोनॉमी के लिए सबसे कीमती देश था। मतलब उनको लग रहा था इंडिया से पैसा आ रहा है, यही तो हमको मंदी से बचा रहा है। ब्रिटेन में दबाव की वजह से लॉर्ड इरविन बाद में अपनी बात से पलट गए और महात्मा गांधी से मीटिंग में कह दिया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देना फिलहाल संभव नहीं। इसने भारतीयों को इस बात के लिए एकजुट कर दिया कि अंग्रेजों से अब तो पूर्ण आजादी ही जरूरी है। इसके लिए दिसंबर 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को आजादी का ऐलान कर दिया गया। तब हर भारतीय से कहा गया कि वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएं, तिरंगा लहराएं और आजादी का ऐलान करें। इसके बाद से आजादी का आंदोलन अंग्रेजों से आजादी के लिए गुहार लगाने वाली भाषा से बदलकर अपना अधिकार लेने वाली भाषा में बदल गया। इस तरह से 1930 से लेकर 1947 तक, यानी आजादी मिलने तक, भारतीयों ने 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। मतलब जिसको आज आप रिपब्लिक डे कहते हैं, वो एक जमाने में इंडिपेंडेंस डे था। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तब से 26 जनवरी को छोड़कर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे बना, स्वतंत्रता दिवस बना। और जब संविधान लागू करने का वक्त आया तो फिर 26 जनवरी की उस ऐतिहासिक तारीख को चुना गया जिसे इतने दिन तक, इतने सालों तक इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया गया था। और तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए अगली बार कोई पूछे कि बॉस 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हो, तो यह मत कह दीजिएगा कि इसी दिन संविधान लागू हुआ। यह डेट क्यों चुना गया, बोलेगा पाठशाला में बताएं हैं, पहले यही इंडिपेंडेंस डे था, अब ये रिपब्लिक डे। भारत के संविधान को बनाने की प्रक्रिया जिस तरह से एक लंबी प्रक्रिया रही, जिस तरह से एक एक शब्द पर बहस हुई, जिस तरह से दुनिया भर के संविधानों का गहन अध्ययन हुआ, जिस तरह से करीब 3 साल में जाकर संविधान बना और उसे स्वीकार किया गया, और आज तक वही संविधान भारत के लिए सर्वोपरि है। लेकिन हमारे साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान में क्या हाल हुआ है, यह भी आपको बताता हूं। पाकिस्तान में संविधान 1956 में लागू हो पाया, हमारे यहां 1950 में हुआ। आजाद 47 में, 50 में संविधान आ गया, वो भी आजाद 47 हुए, लेकिन उनका संविधान आने में 1956 हो गया। यानी भारत में संविधान लागू होने के 6 साल बाद पाकिस्तान में संविधान लागू हुआ। पाकिस्तान में संविधान लागू हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश ने इसे खारिज कर दिया, जबकि भारत में संविधान पर सबकी सहमति थी। पाकिस्तान के संविधान पलट हो गया, यह इनका संविधान था। 1958 में तख्ता पलट से सत्ता में आए जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के संविधान को बदलने के लिए कमेटी बना दी। 2 साल में बोला कि बदल दो संविधान को। पाकिस्तान का संविधान बदलकर जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बदल दिया। 1966 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में वहां के नेता मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का प्लान बना लिया। 1971 में जब पाकिस्तान के टुकड़े हो गए और आधिकारिक तौर पर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से नया देश बन गया, तब पाकिस्तान का संविधान बदला। पाकिस्तान में 1973 में नया संविधान बनाया गया, लेकिन इसे भी वहां के 2 राज्य खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। एक काम इन लोगों से ढंग से नहीं होता, लड़ भिड़ के देश ले लिए, ना चला पा रहे हैं। आज का हाल तो आपको पता ही है, संविधान भी ढंग से नहीं बना पा रहे। इसके बाद 2 तख्ता पलट हुए, जिसमें 1985 में पाकिस्तान का संविधान स्थगित हुआ, फिर 2002 में पाकिस्तान का संविधान स्थगित हुआ। यह इनके संविधान का हाल है।
गणतंत्र दिवस की परेड में सबने भारत के वो हथियार देखे जो दुश्मनों की नींद उड़ा देंगे।